पुलिस ने तो बता दिया कि कातिल कौन है, किसने क्या किया है, कौन खड्डा खोद रहा था, किसने पैसे यहाँ से लिए हैं, किसने नहीं लिए हैं, मजदूर क्या कर रहे थे, इसके अलावा और भी, क्योंकि उन लोगों को भी जानकारियां थी कि ये लोग क्या करने वाले हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। सिद्रा के तबी विहार इलाके में 2 घरों से शेष शव मिले थे, जिसमें पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इनके हत्यारे दरअसल हैं कौन। दवाई ली गई, ओवरडोज ली गई, और ये दवाई कहां से लाई थी, ये सब चीजें जो थी उस समय पुलिस ने बताई। और अब इसमें कुछ और डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने तो बता दिया कि कातिल कौन है, किसने क्या किया है, कौन खड्डा खोद रहा था, किसने पैसे यहाँ से लिए हैं, किसने नहीं लिए हैं, मजदूर क्या कर रहे थे, इसके अलावा और भी, क्योंकि उन लोगों को भी जानकारियां थी कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तो पैसों की एवज में इन लोगों ने जो करना था वो किया और आगे किसी को बताया नहीं। लेकिन अब इस मामले में जिन दुकानों से मेडिसिन खरीदी गई थी उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। हम इस खबर को आपको विस्तार में बताने जा रहे हैं। सिद्रा के तबी विहार कॉलोनी में 2 मकानों में शेष शव बरामद होने के मामले में पुलिस ने पूरी तरह से सुलझा लिया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। इस मामले में अब उन दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है जिन्होंने डॉक्टर की पर्ची के बिना ही नूर तथा बिहारी मजदूर को दवाई दी थी। सिद्रा में स्थित एक मेडिकल शॉप को सील कर दिया गया है। ड्रग विभाग की तरफ से इस दुकानदार को रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा गया। तब तक ये ना तो दवाई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। इसके अलावा 3 और दुकानें हैं जो जम्मू के अलग अलग इलाकों में हैं। यहाँ से नूर ने दवाइयाँ खरीदी थी, उन पर भी जांच की जा रही है। इस बारे में स्टेट समाचार की तरफ से पहले ही कुछ गंभीर प्रश्न उठाए थे और कहा था कि इतनी खतरनाक दवाइयाँ आसानी से कैसे मिल गई। पुलिस विभाग की तरफ से ड्रग विभाग को आधिकारिक पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद अब ड्रग विभाग नींद से जागा है और कार्रवाई शुरू की है। सूत्रों का कहना है कि सिद्रा में स्थित रमन मेडिकोज के खिलाफ ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है। उसने नूर तथा बिहारी मजदूर को दवाई दी थी। पुलिस ने जांच के दौरान पाया था कि उसने तो बिल पर नाम तक नहीं लिखा था कि किसे दवाई दी जाएगी। ये सब रिकॉर्ड पुलिस के पास है। इसके अलावा सिटी में स्थित मेडिकल शॉप से दवाइयाँ ली गई हैं, लेकिन उसने पक्का बिल दिया था जिसे पुलिस ने रिकॉर्ड में लगाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी खतरनाक दवाइयाँ किस लिए रखी गई हैं जिन्हें दुकानदार बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी को भी दे देते हैं। इस केस में ये बात सामने आई है कि बिना पर्ची के इस प्रकार की दवाइयों को दिया गया है, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की तरफ से जब इस मामले का खुलासा किया गया था तो साफ कहा गया था कि सभी की मौत ड्रग की ओवरडोज के चलते हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक स्वास्थ्य कर्मी तथा एक प्लम्बर को गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार इस वजह से किया गया है कि दोनों को घटना की जानकारी थी और उन्होंने पुलिस को समय पर सूचित नहीं किया था, जिसके चलते 6 जानें चली गई। तो ये कार्रवाई तो हमें लगता है पहले ही हो जानी थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पुलिस अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से कर रही है। लेकिन ये जो मेडिकल शॉप्स हैं, इन लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पैसों में इतने भी अंधे ना हो जाएं, पैसों के लिए कि हाँ पैसा आ रहा है तो क्या करनी है डॉक्टर की पर्ची, तो डॉक्टर की पर्ची ज़रूरी है। किस डॉक्टर ने लिखा है, क्यों ये लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कोई आया उसने आकर मेडिसिन खरीदी, क्योंकि जो इस तरह की जहरीली मेडिसिन होती हैं, जो इस तरह के ड्रग होते हैं, उनको ऐसे तो आप दे नहीं सकते। तो डॉक्टर ने लिखा होना चाहिए कि हाँ इस पेशेंट को ये दी जाए। लेकिन अब इस मामले में ये ध्यान नहीं रखा गया और अब दुकानों पर ताले ज़रूर लगे हैं, लेकिन और भी कई मेडिसिन शॉप्स होंगी जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखती।
अब उसकी तरफ भी डिपार्टमेंट जो है वो ड्रग विभाग जो है वो उस तरफ भी ध्यान दे और इन लोगों से भी पूछा जाए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं, और लोग खुद भी अवेयर हों कि सारे काम डिपार्टमेंट ही करेगा, लोग स्वयं भी अवेयर हो जाएं, पैसों में अंधे ना हो। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।